छठ पर्व खत्म होने के बाद नदी की हालत ऐसी हो गई है कि हिंदुओं के पवित्र पर्व के बाद घाटों पूरे के पूरे नगर पूरे के पूरे घाटों को कितना कचरा और कितनी गंदगी से भर दिया गया है। जिन घाटों को लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, घाट के सीढ़ियों से माटी निकाल कर लोगों को किस तरह से मिट्टी से पूरा का पूरा सीढ़ियों को भर दिए हैं और सफाई के नाम पर किस तरीके से पूरा गंदगी फैलाया गया है। आप सोच सकते हैं कि आस्था के नाम पर लोग भक्ति और श्रद्धा के नाम पर अपना पूजा पाठ और अर्चना तो करते हैं, लेकिन नदियों को और नदियों के आसपास के जगहों को कितना गंदा और कितना खराब कर देते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपने देश की सरकारी संपदा को बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। और आप देख सकते हैं ये नाला जो रुद्रपुर के पूरे नगरों की गंदगी को लेके आता है और इसी नदी में मिलाता है। आप सोच सकते हैं कि इन नदियों की क्या हालत होगी। ऐसे-ऐसे नाले खुले हुए हैं जो नदियों को कितना प्रदूषित करते हैं। ये नदी का पानी जो कभी एकदम स्वच्छ हुआ करता था, आज एकदम काला हो गया है। इसमें नहाना है और इसमें किसी जानवरों का पानी पीना कितना घातक हो सकता है, पानी को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे घाटों को छठ के बाद क्या हालत हो गई है आप देख सकते हैं। ज जिसको प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाया गया था कि लोगों की सुविधाओं के लिए लोगों को यहाँ पर टहलने या और वॉकिंग करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा इलाके को, पूरा एरिया को, ये छठ के बाद का दृश्य है, जहाँ पूरी तरह से गंदगी कर दिया गया है और पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को इस तरह से नदियों में फेंक कर नदियों को खराब कर दिया गया है। जिन नदियों के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ और जिन जिन नदियों ने इस पूरे उत्तर भारत के मैदान को निर्माण करके रहने लायक बनाई, आज उन नदियों का अस्तित्व खतरे में है। नदी के दूसरे किनारे पर हम मौजूद हैं और इस नदी की स्थिति देखिए, किनारे की क्या हालत है। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये नदी है। नदी की किनारे-किनारे किस तरीके से गंदगी और कचरा भरा पड़ा है। ये नदियों की ये हाल है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस देश में माँ कह के पुकारा जाता है नदियों को, उन नदियों का हालत इतना खराब है कि वो अपनी अंतिम अवस्था में गुजर रही हैं। और जहाँ पर नदी को सिर्फ नदी समझा जाता है, वो नदियाँ पीने लायक पानी अपने साथ बहा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस नदी की हालत, यहाँ पर जो भी मलबे इस नदी में मिलाए जा रहे हैं, उनको आप देखिए, ये आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये नदी है। नदी है भी कहाँ, नाला बन चुकी है पूरी तरीके से। इस नदियों में किस तरह के क्या-क्या बहते हैं। कभी ये नदी बड़ी-पूरी नदी हुआ करती थी, आज एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जिसे जिसमें पानी पीने वाले या नहाने वाले लोग की क्या दशा होगी और किस स्थिति से गुज़रेंगे, आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देवरिया जिले की एक नदी है, जिसके किनारे एक गाँव, एक शहर बसा है और यहाँ के बसने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि इस नदिये के किनारे बसने के इस नदी के होने के कारण ही यहाँ पर जीवन बसने